नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत की भाषा मजहब और जाति के रंग में रंगने लगी है। नेताओं की जुबान बेकाबू हो रही है और कीचड़ फेंकने की मैराथन में सब बाजी जीतना चाहते हैं। बयानबाजी का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। यूपी की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत, जी हां, नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान ने भी आज एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर डाली। प्रधानमंत्री पर निजी हमले भी किए। 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल यही है कि क्या पीएम की तुलना रावण से करके आजम ने मर्यादा तोड़ी और धार्मिक भावना भड़काकर वोट जुगाड़ना चाहते हैं क्या आजम खान? आपको पहले सुनाते हैं कि आजम खान ने रामपुर में क्या कहा। उसी का पैसा, उसी का बैंक, वही चोर कहने वाला 131 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उसके जलने की जगह मोदी जी आपने उस दिन जय श्री राम का नारा लगवाया, अच्छी बात नहीं की आपने, इसलिए कि आप अकेले एक धर्म के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, आप सिखों के भी हैं, आप ईसाई जैन पारसी के भी हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। आपने जय श्री राम का नारा लगाया तो आपको वाहे गुरु का नारा भी लगाना चाहिए था और नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी कहना है। आजम खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जय श्री राम के साथ अल्लाह अकबर का नारा भी लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जिस पर आजम खान ने निशाना साधा है। साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, जिसके बाद आजम खान ने कहा कि उन्हें अल्लाह अकबर भी बोलना चाहिए था। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनिल यादव हैं और कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद खान हैं। हम 5 की पंचायत में इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भी बता दें कि आप सियासतदानों ने ही आज इस देश में श्री राम और अल्लाह अकबर को सांप्रदायिक शब्द बना दिया है। इसे बोलने से पहले किसी शख्स को 1000 बार सोचना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे अनिल यादव जी, आप कहते हैं आपने फ्लाईओवर बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया और हम विकास की सियासत करते हैं, अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं। प्रधानमंत्री का अक्टूबर का बयान, इस बयान के बाद ओवैसी ने भी उन पर निशाना साधा था और अब आजम खान का चुनाव से 6 दिन पहले इस तरह का बयान, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कैसे खुद को ओवैसी से अलग कह रहे हैं? आप भी तो सांप्रदायिक दीवार खड़ी करके वोट चाहते हैं। देखिए, ऐसा इसमें जो आपने बयान आजम खान साहब का सुनवाया, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं की है जो कि अमर्यादित हो, क्योंकि पहले तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। दिल्ली में हर पार्टी का आदमी रहता है, हर लोग रहता है। जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये खुद अपने आप को रावण की संज्ञा दे चुके हैं, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी मजहब हमारे देश में है, प्रधानमंत्री सबके लिए होता है, एक आम इंसान का भी, चाहे मैं समाजवादी पार्टी का हूं, पर प्रधानमंत्री मेरे लिए भी नरेंद्र मोदी ही है। अच्छा, तो और रही बात विकास की, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से अल्लाह अकबर का नारा भी लगाना चाहिए था। देखिए, आप चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। आजम खान वही पूछ रहे हैं, वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, अगर वो उस नारे को भी लगा देते तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं। आपको बोलने में भी परहेज हो रहा है? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह तो आप बोल के आप बताइए ना क्या कहा और उन्हें क्या कहना चाहिए था।
अब प्रधानमंत्री बेहतर जानते हैं क्या कहना चाहिए। और दूसरी बात, आजम साहब जो कह रहे हैं, नहीं मैंने क्या कहा, मैंने आपसे वही कहा जो आपने सुनाया। आप उसमें अपनी तरीके से मेरे अपने शब्दों को मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे थे, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जय श्री राम और अल्लाह अकबर दोनों नारे लगाने चाहिए थे। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर। सोहेल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है, और प्रधानमंत्री किसी एक जाति धर्म के नहीं होते, देश के सभी लोगों के होते हैं। तो प्रधानमंत्री अगर किसी एक मजहब को मानता है, एक मजहबी कार्यक्रम में शिरकत करता है और अपनी उस भावना को व्यक्त करता है, तो उसका अधिकार नहीं है उसे। नहीं, हमने ये नहीं कहा। फिर आप क्या कह रहे हैं? हमने ये कहा कि अब आप बात को दूसरे तरीके से ले जा रहे हैं। और मैं सर, आप क्या कह रहे हैं, ना ये खुद आप समझ पा रहे हैं, ना लोगों को समझा पा रहे हैं, और ना मुझे समझा पा रहे हैं। सोहेल भाई, इतनी साफ साफ सीधी सीधी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जब किसी देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो किसी जाति और विशेष किसी धर्म का नहीं रह जाता, वो सभी लोगों के लिए होते हैं। हाँ। और दूसरी बात मैं बताऊं, विकास की जो आप कर रहे थे, तो इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि पिछले 5 साल में जो विकास समाजवादी पार्टी नहीं, वो हम उसकी बात नहीं कह रहे। नहीं, आपने कहा, हम कह रहे हैं कि ठीक है विकास, सर अगर विकास किया है तो आजम खान को बोलने की जरूरत नहीं थी कि प्रधानमंत्री रावण है या दिल्ली में रावण रहता है, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। आपने बयान खुद ही बना लिया सर। कहां उसमें आप सुनवाइए, उसमें कहां प्रधानमंत्री आजम खान ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री लखनऊ में आए लेकिन रावण तो दिल्ली में रहता है। इसका क्या मतलब है? अगर आप प्रवक्ता होने के नाते ये समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, मैं कैसे कहूं कि आप समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। हमारे साथ आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आईपी सिंह साहब, आजम खान का ये कहना है कि आप सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री नहीं, मुस्लिम, सिखों, ईसाइयों के भी पीएम हैं। और आजम खान ने कहा कि आपको श्री कृष्ण जय श्री राम के साथ अल्लाह अकबर भी कहना चाहिए। आपको याद होगा, इस बयान के बाद ओवैसी ने कहा था कि अगर देश का प्रधानमंत्री दाढ़ी टोपी वाला होता और अल्लाह अकबर कहता तो आपको एतराज होता या नहीं होता। अब उसी बात को आजम खान दूसरी तरह से दोहरा रहे हैं। हाँ बोलिए, चेक करना हमको। देखिए, एक बात आप अपनी बात फिर से रिपीट करिएगा, आपकी बात मैं ठीक से सुन नहीं पाया। लेकिन जो कुछ भी मियां आजम खान ने कहा है जी, जो कुछ भी लगातार उत्तर प्रदेश में मजहब के आधार पर मियां आजम खान राजनीति करते रहे, आप विश्वास करिए कि जिस तरह एक आतंक का पर्याय वीरप्पन था, डकैत था, कर्नाटक में वीरप्पन से इसकी तुलना की जानी चाहिए। देखिए, कभी भारत मां को डाइन कहना, कभी उत्तर प्रदेश के साथ आपके रावण कहना ठीक था। महिलाओं को, रावण को आप जस्टिफाई करें, उन्होंने वीरप्पन कह दिया तो आपको एतराज है। आईपी सिंह साहब, आपने वीरप्पन बताया, सुरेश राणा को क्या कहेंगे आप, जिन्होंने ये कहा कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो मुजफ्फरनगर देवबंद में कर्फ्यू लगवा दूंगा? अरे सुनिए, उनके भी बता दीजिए। शायद यादव जी खामोश रहिए, यादव जी खामोश रहिए। मैं सुन रहा था, इसलिए सुन रहा था कि सभ्यता के साथ आप सुनोगे। आप खामोश रहिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। 30 सेकंड में बात पूरी नहीं होती है। धमका रहे हैं मियां खान के घर में, धमका लीजिए। मेरी बात नहीं, इसका जवाब जनता देगी आपको 2017 में। बात पूरी होने दीजिए। जिस मियां आजम खान के घर में खाने भर को मुट्ठी भर चावल नहीं था, उसने 1 लाख करोड़ की हैसियत बनाई है। टूटे 2 कमरे के मकान में और लंबरेटा से चलने वाला आज उनकी बीवी। आईपी सिंह साहब, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं, और ना मैं आपसे आजम खान का प्रोफाइल पूछ रहा हूं। नींबू की तरह नींबू। आईपी सिंह साहब, मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले के बारे में भी बता दीजिए। आईपी सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है, ओवैसी ने जो बात कही वही आजम खान कह रहे हैं। बता चुकी है, सुन लीजिए, दोषी नहीं है। सर सवाल सुन लीजिए। ओवैसी ने जो बात कही वही आजम खान कह रहे हैं कि अगर दाढ़ी टोपी वाला पीएम होता और वो अल्लाह अकबर से अपना भाषण शुरू करता तो आपको, आपकी पार्टी को कोई एतराज नहीं होता। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने आपको याद होगा कि विजयदशमी के अवसर पर वो लखनऊ आए थे, स्वाभाविक रूप से अगर प्रधानमंत्री है तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। और ये एक बात सुन लीजिए, इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है। हिंदुओं का अपमान बार बार
सर, आप ये कह रहे हैं और मियां आजम खान जैसे लोग करते हैं सर, और ये सर, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, इसका जवाब आप आईपी सिंह साहब देने से बच रहे हैं। 2014 के चुनाव में यहां तक कि मामला आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, विवादित बयानों के लिए मियां आजम खान ज्यादा। आईपी सिंह साहब, अल्लाह अकबर से आपको परहेज है? देखिए, अल्लाह अकबर या जय श्री राम अपने अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन आप इस तरह से कि देश की बहुसंख्यक आबादी का अपमान करेंगे लगातार। बिल्कुल, आपने अपना स्टैंड पर आप हैं आईपी सिंह साहब, शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप उनके परिवार के बारे में करते आईपी हैं, सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में करते हैं। आईपी सिंह साहब, 2 कौड़ी का मंत्री, आईपी सिंह साहब, अब मैं कांग्रेस पर जाऊंगा। संपत्ति बनाई हो सर, अगर उन्होंने भाषा की मर्यादा जिसने लूट, सर, उन्होंने भाषा की मर्यादा सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए अपनी सिंह साहब दूसरों को मौका दें, माफ कीजिएगा आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब दूसरों को मौका दें। आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाता है तो आपको ऐतराज नहीं है। आपके बयान का स्वागत करना चाहिए सभी को जो लोग सुन रहे हैं आईपी सिंह साहब को। कांग्रेस से मेरा सवाल यह है, मोहम्मद खान साहब, आजम खान का बयान सांप्रदायिक आपको लगता है और आपको लगता है कि जो है, या फिर मोदी का बयान आपको सांप्रदायिक लगता है जय श्री राम का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006 में जब कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो अल्पसंख्यकों का है, तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता की आप पटकथा लिख रहे थे उस दरमियान? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सोहेल साहब। पहली बात तो ये, मैं बड़े सब्र से और इत्मीनान से सबकी बातें सुन रहा हूं, तो मैं उम्मीद रखता हूं आईपी सिंह साहब मुझे भी इजाजत देंगे बोलने की। मैंने बिल्कुल कोई हस्ताक्षेप नहीं किया जब वो बोल रहे थे, इसलिए मैं सेम उम्मीद उनसे अब रखता हूं। दूसरी बात, मुझे बड़ा दुख हुआ मगर हैरानगी नहीं हुई ये सुन के कि आईपी सिंह साहब बोले कि इस देश का क्रिएशन धर्म के आधार पे हुआ था। पाकिस्तान का धर्म के आधार पे क्रिएशन हुआ था, हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो आपका ही उतना है जितना मेरा है, जितना किसी और का है, जितना सिख का है, ईसाई का है, जैन का है। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। और आपने आज ये दर्शा दी बात कि आप लोगों की क्या सोच है। आईपी सिंह साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के। दूसरी बात, मैं आप मेरे मित्र से पूछ रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, कि धर्म का क्या रोल है। मैं आपको जवाब देता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो बड़े ज़हीन इंसान है सोहेल साहब, और उन्हें कोई ऐसा धर्म की तरफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, किसी भी धर्म की तरफ। शुरुआत से ये परंपरा रही है नेहरू जी के जमाने से कि धर्म को राजनीति से बाहर रखा जाए। पूरे कानून लिखे गए हैं इस पे, कई जजमेंट्स आए हैं कोर्टों के इस बात पे। और आज आप ये सवाल पूछें कि ये बोले या ये बोले, दोनों ही बोलना गलत है, खासतौर से प्रधानमंत्री इस देश के। तो सोहेल साहब, जब आप ये पूछते हैं जब कि भैया उन्हें अल्लाह अकबर बोलना चाहिए, उन्हें दोनों में कोई नहीं बोलना चाहिए था। खान साहब, जब मनमोहन सिंह ये कहते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, माफ कीजिएगा अगर मोदी ये कहें कि इस देश का संसाधनों का पहला अधिकार हिंदुओं का है, तो सबसे ज्यादा ऐतराज शायद आपको होगा। लेकिन मनमोहन की बात पर आपको ऐतराज नहीं होता। जब बुखारी ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए तो आपको ऐतराज नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्यों? जी, मैं बताता हूं आपको क्यों। देखिए, कांग्रेस बड़ी सोबर और एक पुरानी पार्टी है, उसे अपने जो मैसेज लोगों के सामने पेश करती है बड़ा सोच समझ के पेश करती है। जिस संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था वो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था जो देश के, और उन्होंने जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये कही थी बात कि जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं, जो दुख होता है देखे कि अल्पसंख्यक आते हैं भारी मात्रा में, उनका नेचुरली इस देश के अबंडेंट रिसोर्सेज पे वो होना चाहिए। पिछड़े हिंदुओं में नहीं है क्या? बिल्कुल है। और आप क्या ये कह सकते हैं कि हमारी जब सरकार थी यूपीए वाली, मैं सिंपल ये कह रहा हूं, मनमोहन सिंह के बयान की ये कह रहा हूं, मनमोहन सिंह के बयान की आप तारीफ कर रहे हैं, मनमोहन सिंह के आधार पर बंटवारा नहीं किया। मनमोहन सिंह के बयान की आप तारीफ कर रहे हैं, अगर मोदी कह दें कि ये संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का है तो आपको ऐतराज नहीं होगा? सोहेल साहब, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो 300 साल से चला आ रहा है दुनिया भर में। ठीक है, माइनॉरिटीज अभी सर 200 साल और चलेगा। आजम खान जैसे लोग इस तरह का बयान देंगे अगर तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती स्टेट की उनका ख्याल रखने के लिए? आजम खान साहब ने जो बात कही कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे ना आप उसकी ना आप निंदा कर सकते हैं ना मैं निंदा कर सकता हूं। आपका नजरिया दरअसल अलग है। आजम खान से हमारे और आप हो सकते थे, मगर इस बात पे हम लोग साथ हैं। मेरा सवाल आपसे यादव जी ये है कि एक तरफ आजम खान कहते हैं कि रावण तो दिल्ली में है,
दूसरी तरफ कहते हैं आप सबके पीएम भी हैं, तो आप ये बताइए आपके पीएम है या नहीं है? पहले हमारे पीएम प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? हमारे तो PM आपका नेता, दूसरे नंबर का नेता जो ये कह रहा है कि दिल्ली में रावण है, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने पहले भी यही कहा कि उस स्टेटमेंट में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया गया। दूसरी, मैं आईपी सिंह साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा, जहां ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे। पहले मैंने गिनवाया सुरेश राणा का बयान, अब मैं इन्हें याद दिला देता हूं जो मुसलमानों के बारे में साध्वी प्राची जी ने कहा था कि मुसलमान मुक्त भारत चाहिए। इनकी ही यूनियन मिनिस्टर ने कहा, निरंजना ज्योति ने, कि हम लोगों को, ठीक है, वक्त कम, इन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अब आईपी सिंह साहब जवाब देंगे क्या? आपके सुरेश राणा जब कहते हैं कि देवबंद मुरादाबाद में कर्फ्यू लगवा देंगे, कैराना और कश्मीर की तुलना करते हैं चुनाव से पहले, उनमें और आजम खान के बयानों में क्या फर्क है? अगर आप आजम खान की निंदा कर रहे हैं तो इन बयानों की निंदा करिए। रामजादे वाला स्टेटमेंट भी याद दिला दीजिए इन्हें जरा। जी आईपी सिंह साहब, वक्त कम है, 15 सेकंड से। देखिए सुहेल जी, आप देश के जाने माने एंकर हैं। आप जानते हैं कि सुरेश राणा जैसे भारतीय जनता पार्टी में 1000 नेता हैं, लेकिन मियां आजम खान प्रत्याशी हैं आपके, टिकट क्यों नहीं काट देते आप? नहीं, प्रत्याशी है, अगर आप नहीं सहमत हैं तो क्यों नहीं टिकट काट लेते उनका? आईपी सिंह साहब लगातार, आईपी सिंह साहब दोगली राजनीति मत करिए। अगर आप सहमत नहीं है तो टिकट काटिए उनका। क्यों प्रत्याशी बना रखा है आपने उन्हें, जो कहते हैं कर्फ्यू लगा देंगे? क्या हैसियत है उनकी कर्फ्यू लगवाने की? कहने की बात लगातार आप उस बात का जवाब दीजिए ना। क्या कार्रवाई आपने निरंजना ज्योति के खिलाफ की, क्या साध्वी प्राची के खिलाफ किया? मजहब के नाम पर लूटा है अपने। पता है किसने लूटा है? अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 1 साल में राम मंदिर बना देंगे। जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, ये अब पता नहीं कैसे करा देंगे। पता नहीं किस तरह की राजनीति ये करना चाहते हैं। छूट दे रखी है। और चुनाव से पहले आप देखिएगा, चुनाव से पहले नहीं, सारी बातें याद आती हैं। एक मुसलमानों का वोट डाले, लेकिन गरीब मुसलमानों सिंह साहब एक भी बात का जवाब दीजिए। भला नहीं किया। एक भी आदमी का स्टेटमेंट बता दीजिए सही है, क्या कार्रवाई आपने की है? रामपुर में रहा हो, दोगली राजनीति बंद करिए। मियां आजम खान ने अकेले रामपुर में किया है। नगर विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश को लूटा है। आईपी सिंह साहब, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, खान का उत्तर प्रदेश की जनता अब आप लोगों को समझ चुकी है और 2017 का चुनाव विकास के बलबूते पे जीता जाएगा, और उसी अखिलेश यादव जी ने किया है। पार्टी को निंदा करनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को, ऐसे नेताओं को लात मारकर बाहर कर देना चाहिए। ये भारतीय राजनीति के लायक कि आप सभी पहले से एक्सपोज्ड हैं। हर शख्स ये जानता है कि चुनाव से पहले क्यों मजहब याद आता है, चाहे सुरेश राणा को याद आए या आजम खान को याद आए, हमाम में सब एक जैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।